तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बायो विब्रो में। आज हम अरेंजमेंट ऑफ जीन्स वन क्रोमोसोम को करने वाले हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक पार्ट है। तो उसको आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको अरेंजमेंट ऑफ जीन्स अगर देखें तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है। एक तो सीस अरेंजमेंट होगा, एक ट्रांस अरेंजमेंट होने वाला है। सीस अरेंजमेंट होगा, एक ट्रांस अरेंजमेंट। सीस अरेंजमेंट में क्या होने वाला है ना कि कैपिटल ए है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है, जो बड़ा वाला दोनों एलील्स होता है जीन्स का, तो बड़ा वाला दो एलील्स हो गया, वो दोनों सेम साइड में होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सीस अरेंजमेंट। अगर कैपिटल ए और स्मॉल भी साथ आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है। अब देखो, ट्रांस अरेंजमेंट और सीस अरेंजमेंट तो हो गया। अब ट्रांस अरेंजमेंट में ये जो है कैपिटल ए कैपिटल बी बन सकता है। अब इसको अगर हम लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, उसका क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, एक बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी बन सकता है, एक स्मॉल ए और कैपिटल बी बन सकता है। तो अब इसमें पेरेंटल कौन कौन सा होगा? एक कैपिटल ए कैपिटल बी होगा पेरेंटल, स्मॉल ए स्मॉल बी होगा पेरेंटल, और एक होगा कैपिटल बी स्मॉल बी पेरेंटल होगा, स्मॉल ए और कैपिटल बी पेरेंटल होगा। मतलब सॉरी, कैपिटल ए और स्मॉल बी और स्मॉल ए और कैपिटल बी जो होगा रिकॉम्बिनेंट होने वाला है। कपड़े, हाँ। तो ये और आप तो जानते ही हैं हमेशा कि जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो कम होता है, मतलब पेरेंटल जो होगा हमेशा ज्यादा होने वाला रिकॉम्बिनेंट से। तो देखो, पेरेंटल जो होगा हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा होगा, यानी कि इस अरेंजमेंट में, सीस अरेंजमेंट में जो है तो कौन ज्यादा होगा? सीस अरेंजमेंट में जो ज्यादा होने वाला है वो है कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, और स्मॉल बी जो होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। तो सीस अरेंजमेंट में कैपिटल ए प्लस प्लस जो का ज्यादा होगा, जिसको प्लस प्लस मतलब कैपिटल और कैपिटल बी, और एज कम्पेयर टू प्लस और स्मॉल बी। और अगर ट्रांस अरेंजमेंट का बात करें तो प्लस प्लस जो होगा ज्यादा होगा, प्लस प्लस कम होने वाला है प्लस और स्मॉल बी से। और अगर वही चीज हम लोग मतलब वही चीज, अब देखो ट्रांस तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दी ये वाला। अब यहाँ अगर ट्रांस में देखे, ट्रांस में भी तुम्हारा हमेशा पेरेंटल जो होगा ज्यादा होने वाला रिकॉम्बिनेशन, बट इस केस में पेरेंटल कौन है? कैपिटल और स्मॉल बी, और स्मॉल है कैपिटल बी पेरेंटल है, तो ये जो है ज्यादा होने वाला तुम्हारा कैपिटल है कैपिटल बी से। अगर कुछ नहीं लिखा हो, ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो हमको सीज अरेंजमेंट मान के ही तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन से कुछ इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसको देखे सॉल्व करना है तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए और कैपिटल बी का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमॉर्गन। तो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं खाली जगह में, कलर चेंज कर लेता है। कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ठीक है। कैपिटल और कैपिटल बी के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 10 सेंटीमॉर्गन का दिया हुआ। एक सेकंड में कैमरा को थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है। जो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है 10 सेंटीमॉर्गन का दे रखा है, और 10 सेंटीमॉर्गन का दे रखा है। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच गैमेट प्रोड्यूस बाय द प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसका तुम्हारा परसेंटेज ऑफ ईच गैमेट निकालने वाला। अब इसको कैसे निकाले? देखो, सबसे पहले तुम्हारा गैमेट को गैमेट लिख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये लिख लिया। अब इसमें से तुमको मतलब ये तो तुम्हारा जीनोटाइप लिख लिया, जीनोटाइप से तुमको गैमेट बनाओ। गैमेट को कैसे बनाए? कैपिटल ए कैपिटल बी को लिखो यहाँ पर, फिर लिखो कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया, फिर लिखना तुमको स्मॉल ए और स्मॉल बी। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा तुम्हारे ये मतलब तुम्हारे ऑर्डर याद रख लो हमेशा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह तुमको लिखना ही होगा। फिर तुमको अगर गैमेट बनाना है तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल भी हो गया, स्मॉल ए के साथ स्मॉल भी हो गया, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी बचा और स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी बचता है, तो ये भी लिख लिया तुम। अब फर्दर, अब देखो, कैपिटल ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमॉर्गन। कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 सेंटीमॉर्गन। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच गैमेट। ठीक है। अब इसमें तुम्हारा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना तुमको अभी तुरंत एक पॉइंट लिखाए थे क्या, जो अगर कुछ नहीं दिया हो तो सीस अरेंजमेंट मानना है, तो अगर कुछ नहीं दिया हो तो सीस अरेंजमेंट मानना है। तो सीस अरेंजमेंट में क्या होता था? प्लस प्लस जो था ज्यादा होता था प्लस बी से। तो यानी कि ये जो है सीस इधर वाला जो होगा ज्यादा होगा ऐसा मेरे इधर, इधर वाला क्या होगा? ज्यादा होगा ऐसा में तो इधर, और इधर वाला का डिस्टेंस कितना कर रखा है? 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस दे रखा है इधर वाला का। तो दोनों का मिला के 10 सेंटीमॉर्गन दे रखा है, तो एक का कितना होगा? एक का होगा 5 सेंटीमॉर्गन और इसका होगा 5 सेंटीमॉर्गन। और अगर बचा कितना टोटल 100 मान लेते हैं, 100 माइनस 10 कितना होगा? 90। तो इसका टोटल है 90%, टोटल है 90 सेंटीमॉर्गन। तो इधर वाला कितना होगा? 45 सेंटीमॉर्गन, इधर वाला होगा 45 सेंटीमॉर्गन। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कि इधर वाला है, ये होगा 90, टोटल है 45 और इधर वाला हो जाएगा तुम्हारा टोटल 10 है तो इधर वाला हो जाएगा 5%, 5%। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब ए और बी के बीच में 10%, 10 सेंटीमीटर, अब जितना डिस्टेंस होता है उतना ही क्रॉसिंग ओवर, उतना उतना ही रिकॉम्बिनेशन होता है, ये तो तुम जानते ही होगे।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सेम ही क्वेश्चन है लगभग। क्रॉसिंग ओवर वैल्यू दे रखा है तुम्हारा 20% का दे रखा है, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच गैमेट ऑफ द इतना, ये जीनोटाइप दे रखा है। तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो सेम ही प्रोसेस चलेंगे हम लोग। कैपिटल ए और स्मॉल, सॉरी कैपिटल ए नहीं होगा, कैपिटल ए और होगा तुम्हारा कैपिटल ए, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल बी आएगा, स्मॉल बी। अब इसका अरेंजमेंट करना सेम तुमको लिखना है, कैपिटल ए लिखो, कैपिटल बी लिखो, फिर लिखो तुम्हारा स्मॉल बी लिख दो, फिर लिख दो तुम्हारा कैपिटल स्मॉल बी लिख दो, फिर लिख दो तुम्हारा स्मॉल ए कैपिटल बी लिख दो। इतना लिख दिया बस काफी है। अब इसके आगे देखो, और इसके आगे क्या करना है ना, 20% दे देगा। कुछ अरेंजमेंट बोला नहीं बोला, सीस अरेंजमेंट मान लेना। सीस अरेंजमेंट में क्या होता है, प्लस प्लस जो ज्यादा था, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी जो होगा ज्यादा होगा। अब कैपिटल ए कैपिटल बी ज्यादा होगा तो ये वाला ज्यादा होने वाला है, ये वाला कम। और अरेंजमेंट दे रखा 20% का इसका डिस्टेंस है, 20%, मतलब ये ओवरऑल का 20%। इसका एक का कितना होगा 10%, इसके एक का कितना होगा 10%। तो टोटल कितना 100 में से माइनस करो 20, तो कितना बचा 80। ये टोटल होगा 80%। 80% में इधर वाला बचेगा 40% और इधर वाला बचेगा 40%। बस हो गया। तुम्हारे इसका 10% है और इसमें तुम्हारा 40% है, 40% है। समझ गया। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में फिर क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सॉल्व करो। देखो डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का बीच का डिस्टेंस दे रखा 30 सेंटीमीटर व्हेन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब समझा, इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम है जिसमें कि तुम्हारा कैपिटल ए है और कैपिटल द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन्स आर 30 सेंटीमीटर, कैपिटल ए और स्मॉल बी है, यहाँ से कैपिटल ए और स्मॉल बी है। अभी ये दोनों सेम क्रोमोसोम बन मतलब अरेंजमेंट कैसा ट्रांस अरेंजमेंट दे रखा है, इसको तुमको समझना होगा। ये जो अरेंजमेंट दे रखा है ये ट्रांस अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ गया ना कि ट्रांस अरेंजमेंट है किसी अरेंजमेंट, बाकी तुम्हारा जाकर प्रोसेस सेम है आगे वाला कैसा। अब देखो तुमको सॉल्व करना है कैपिटल ए कैपिटल बी को सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करें तो तुम्हारा कैपिटल बी बनेगा, हाँ। एक स्मॉल बी बनेगा, हाँ। और एक बन जाएगा तुम्हारा कैपिटल ए स्मॉल बी बन जाएगा, हाँ। और एक तुम्हारे स्मॉल ए और कैपिटल बी बन जाएगा, दैट्स इट। इतना हो गया। अब तुमको पता है कि तुम्हारा ट्रांस अरेंजमेंट में कौन ज्यादा होता है, प्लस प्लस ज्यादा नहीं होता था। प्लस बी जो होगा ज्यादा होगा, तो प्लस बी ज्यादा होगा तो मतलब तुम्हारा 30% दे रहेगा, तो ये क्या होगा कम। तो इसका टोटल ओवरऑल 30% है। इधर कितना होगा 15%, इधर कितना होगा 15%, इधर और इधर बचा 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70। तो 70 पूरा का है, तो इधर कितना होगा 35%, इधर कितना होगा 35%, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो इधर 35 हो गया, 35 हो गया, इधर 15 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्या है, सेम ही क्वेश्चन है लगभग। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स जो है तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स 10 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट, अच्छा नहीं इसमें गैमेट पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला रिस्पेक्टिवली बोथ द गैमेट्स जो है तुम्हारे कितना देगा। अब तुमको ध्यान है कि तुम्हारा जाके एक थोड़ी देर पहले एक हम लोग एग्जांपल आता है एक क्वेश्चन में तुमको, जो कि कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल होता है। कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल दो होता है, एक तो मेल ड्रोसोफिला होता है, फीमेल सिल्कवर्म होता है। कंप्लीट लिंकेज का टाइप में क्या होता है ना, जब भी कंप्लीट लिंकेज है, जैसे कि उसका एग्जांपल होता है मेल ड्रोसोफिला होता है। मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज मतलब एन का वैल्यू होने वाला 1, और फीमेल ड्रोसोफिला कोई भी तुम्हारा कंप्लीट लिंकेज नहीं होता है। तो एन का वैल्यू कितना होगा, एन मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, एक हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया हेटेरोजाइगस, और कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया हेटेरोजाइगस। तो एक हो गया ये हेटेरोजाइगस, ये हो गया हेटेरोजाइगस। नंबर ऑफ पेयर हो गया 2। तो अब गैमेट इसमें कैसे निकालेंगे, गैमेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, मतलब तुम्हारे 2 के पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके लिए कितना हो जाएगा 2 के पावर n, मतलब तुम्हारे आ जाएगा 2 के पावर 2, मतलब कितना हो गया 4 हो गया। इतना हो गया कि नहीं, बस। इसके लिए पहला का आंसर हो गया 2, दूसरा का आंसर हो गया 4। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम खत्म हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।